नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है, चाहे रात कैसी भी गुजरी हो, सुबह हमें फिर से मेहनत करने का एक नया मौका देती है। मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करूं। घर के काम देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे-छोटे कामों से पूरा परिवार आराम और खुशी महसूस करता है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि घर पर रहने वालों का काम आसान होता है, लेकिन सच तो यह है कि घर सँभालना भी पूरे समय का काम है। मैं मानती हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे उनका फल आज मिले या कुछ समय बाद, लेकिन ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अपनी पहचान बनाता है। परेशानियाँ हम सबकी ज़िंदगी में आती है। कभी मन नहीं करता काम करने का, कभी थकान होती है, लेकिन अगर हम रुक जाएँ तो मंज़िल और दूर हो जाती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ते ही रहना ज़रूरी है। एक बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि दूसरों से तुलना करने से कभी खुशी नहीं मिलती। हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी और जैसा बनने की नहीं। अगर आपके पास कम है तो उसका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उससे भी कम है। संतोष और मेहनत दोनों साथ हों तो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, छोटी-छोटी गलतियों से हम बेहतर इंसान बनते हैं, इसलिए असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का दिल भी मत दुखाइए। मीठी बोली और अच्छा व्यवहार इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे कीमती होता है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं मिल सकता, वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने परिवार के लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालें। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो निराश मत होइए, कल फिर एक नई सुबह होगी और नया मौका मिलेगा। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। यही छोटी-छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। और देखिए, आपसे बातें करते-करते में मेरे इतने सारे काम निपट गए हैं, तो सुबह से लगी हुई थी और लास्ट में ये मैं कपड़े धुल के फैला रही हूँ छत पे। बारिश हो रही है, बार-बार रुक रहा है, बारिश हो रही है, रुक रहा है, फिर बारिश हो रही है। अभी मैं फैला के जा रही हूँ, लेकिन फिर कुछ देर बाद बहुत तेज़ बारिश दोबारा से होने लगती है। फिर मैं ऊपर छत पे आती हूँ और ये सारे कपड़े उठा के मैं अंदर वाले जो कमरे हैं, उसमें फैला देती हूँ। मुझे अभी लगा कि शायद एक बार हल्की सी धूप निकली थी, तो मुझे लगा धूप छाँव होगी, तो कोई बात नहीं है, कपड़े फैला देती हूँ, इसी में सूख जाएँगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लगातार बारिश रुक-रुक के बारिश हो ही रही थी और छत से आने के बाद फिर यहाँ पे किचन में लग गई हूँ, तो किचन के सारे काम मैं निपटा रही हूँ। गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करूँगी और धुलने हैं बहुत सारे बर्तन वगैरह धुल के। और कल ही राशन भी आ गया था रात में, तो बहुत सारा राशन जो है वो रखना है। कुछ-कुछ मैंने रख लिए थे, कुछ-कुछ है जो डब्बे धुले नहीं थे, तो इसके वजह से मैंने नहीं रखे हैं। तो सारे डब्बे धुल के 2-4 डब्बे थे, तो उसको मैं धुल के और रख दी हूँ। वैसे क्या होता है कि नॉर्मली जब भी डब्बे खाली होते जाते हैं, मैं धुल के उसमें भरती चली जाती हूँ। और कभी-कभी जैसे होता है कि नहीं साफ़ कर पाई हूँ, तो उसको मैं रख लेती हूँ कि बाद में। तो उसी में से 2-3 डब्बे हैं जो दाल हम लोग रेगुलर डेली वेज में यूज़ करते हैं, उसी वही वाले 2-3 डब्बे थे, उसको धुलना था। तो यहाँ पे बर्तन
धुलने के बाद उसको धुल रही हूँ। और कल मैंने वो चावल वाला जो कंटेनर था पूरा बड़ा वाला, वो धुला था, आटा वाला नहीं धुला था, उसमें अभी थोड़ा-सा आटा था। तो मैंने सोचा इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद धुल देंगे। तो आज वो भी ख़त्म हो चुका है, तो उस कंटेनर को भी धुल के और उसको मैं थोड़ा-सा पलट के रख दूँगी, ताकि उसका पानी पूरा निकल जाएगा। बाद में उसको साफ़ करके पोंछ के और फिर उसमें आटा भर के रख लूँगी। और यहाँ पे बर्तन धुल लिया था, तो सबसे पहले काँच वाले जो भी गिलास, कप है, उसको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन ऊपर जाते हैं ना, तो फूटने का डर होता है। और सच बताऊँ तो मुझसे काँच की चीज़ें ना बहुत फूटती हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ये करती हूँ, जितने भी काँच के ग्लास या काँच के कप होते हैं ना, देखने में तो देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये काँच के ग्लास या कप जो होते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें पीने में बहुत अच्छा लगता है चाय या पानी। लेकिन इसको उतना ही मेंटेन करना पड़ता है अच्छे से, कि आपका मतलब हाथ से ज़रा-सा भी स्लिप हुआ ना, तो वो टूटने का पूरा डर रहता है इसमें। तो इसीलिए मेरा पिछला वाला जो मतलब एक सेट था पूरा काँच का ग्लास वाला, वो पूरा इसी तरीके से एक-एक करके ना टूटता चला गया, तो वो टूट गया। फिर मैं इनके साथ मार्केट गई थी एक बार अमीनाबाद, तो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ और एक एक्स्ट्रा मैंने लेके रख दिया है, ताकि इन केस ऐसा होता है ना कि इसमें से कोई टूट गया या कुछ हो गया, तो कम से कम एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, कि जब कभी कोई आता है तो यूज़ कर लिया। घर में तो हम लोग नॉर्मल जो स्टील वाले ग्लास होते हैं उसी में पानी पीते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें, तो काँच के ग्लास में पीने में अच्छा लगता है। तो मैं उसी में मतलब सर्व कर देती हूँ सबको। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेडरूम में आ गई थी, तो बेडरूम के जो चादर वगैरह होते हैं वो सब फ़ोल्ड करके मैंने सब ये जो मेरे बॉक्स बने हुए हैं कबर्ड, इसी में मैंने रख दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे गए थे स्कूल, तो कपड़े वगैरह सब रखे हुए थे यहाँ पे। कुछ मेरे कपड़े हैं, ये मेरा लहंगा है। मैं अभी निकाली थी, इसमें से एक बैग था जो भाई को देना था, तो मैं उसको दे दी थी। तो ये लहंगा इसी तरीके से रखा हुआ है, तो इसको फिर मैं अभी बेड पे रख रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग से मेरे पास है साड़ी रखने वाला जो बैग होता है वो है, उसमें करके इसको मैं अलमारी में रख दूँगी। तो पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, इसको दोपहर में फुर्सत मिलेगा तो मैं उस बैग में करके और फिर अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। मैं तो पहनने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कोई ओकेज़न ही अभी नहीं होने वाला है, तो मैं पहनने वाली हूँ नहीं, तो ये अभी रखा रहेगा। बाकी अगर कभी किसी को लगेगा कि हाँ पहनना है, कोई बोल दे कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पे इसी तरीके से निपट गए हैं मेरे सारे काम। देखिए, अभी मेरा घर आपको पूरा क्लीन और अरेंज मिलेगा, ठीक है? लेकिन जब मेरे बच्चे आ जाएँगे, तो आपको ये घर बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा। फिर बेड इधर-उधर रहेगा, सारे सामान इधर-उधर बिखरे रहेंगे। तो कुछ इस तरीके, कभी कहीं किसी का किताब रहेगा, कहीं कहीं किसी का बैग रहेगा, सब कुछ इधर-उधर रहता है। शाम को घर की हालत देखिएगा तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे यहाँ पे छोटे-छोटे पता नहीं कितने सारे बच्चे रहते हैं, जो इस तरीके की हालत हो रखी है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, हमारी दादी कहा करती थी, जैसे मतलब कि घर बिखरा होता था ना, तो कोई अगर कह देता था कि कितना बिखरा है इसका घर, तो मेरी दादी कहती थी जिस घर में बच्चे होते हैं, इंसान होता है, वही घर बिखरा हुआ रहता है ना? क्योंकि बच्चे हैं तो घर बिखरेगा ही, वो सामान इधर-उधर करेंगे ही। तो इसीलिए ठीक है, बच्चे हैं अभी धीरे-धीरे सीख रहे हैं, जैसा बोलती हूँ वैसा करते हैं, उनको भी मैं सिखाती हूँ। लेकिन क्या होता है, बच्चे जब एकदम थक-हार के घर आते हैं ना, तो उस वक़्त में धूप रहती है, धूप लगी हुई होती है, तो बस लगता है कि जहाँ भी बैग फेंक दो। तो मैं अपने स्कूल के दिनों को याद करती हूँ कि कैसे हम लोग थके हुए रहते थे। कहीं भी बैग थोड़ा-सा रख दिया, पहले लगता था कि 2 मिनट बैठ जाएँ, ठंडा पानी पिएँ, उसके बाद से कुछ करें। तो ऐसे ही हाल कुछ इन लोगों का रहता है। उसके बाद मैं खाना-वाना निकालती हूँ, ये लोग खाना-पीना खाते हैं, उसी में रह जाता है, फिर आराम करते तो जो जहाँ रखा रहता है, वहीं रखा है। फिर हाँ, शाम को जब ट्यूशन इन लोगों को जाना होता है, तो सारा अपना-अपना बैग उठा के लेके निकल जाते हैं। नहा ली थी, कर ली थी पूजा, नाश्ता किया है, उसके बाद देखिए राशन पानी जो भी था वो मैं अब थोड़ा-थोड़ा करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल रख ली है, तो ये 2 दाल को मैंने मिक्स कर दिया है। एक अरहर की दाल है, एक मसूर की दाल है, और अरहर, मसूर दोनों को मिक्स करके रखती हूँ। तो ज़्यादातर क्या होता है कि मसूर दाल ही मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है सबको। और अरहर और मसूर जो मिक्स होता है वो भी मैं बनाती हूँ। अरहर दाल बहुत कम ही, जब ऐसा मतलब कुछ होता है फ्राई करके बनाना होता है, दाल फ्राई करके, दाल फ्राई जैसा
ऐसा बनाना होता है तभी मैं अरहर की दाल का यूज़ करती हूँ। अगर नॉर्मल दाल होती है तो अरहर और ये मसूर जो मैंने मिक्स करके रखा है वही बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में ना जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है कि जो महीने में थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ होता और रहेगा, जैसे तेल का पाउचेज़ हो गए, बहुत सारा कुछ चाय पत्ती के एक्स्ट्रा पाउचेज़ होते हैं। तो मैंने अभी तेल का 1 पाउच और सब कुछ चिन्न का 1-1 कैसे? पाउच निकाल के रख लिया है कि अभी डब्बे में भर दूँगी, बाकी सबको मैंने इसी कंटेनर में भर के रख दिया है। आजा आजा नीना करा दिया, नीना करा दिया आज। चलिए तो बज चुके हैं 3 और मेरे सारे काम निपट गए हैं। बच्चे स्कूल से आ गए थे, वो लोग खाना पीना खा रहे हैं। तो आगे अभी बहुत सारा काम अभी और भी बचा है, बच्चे खाना पीना खाएंगे तो, लेकिन अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और एडिटिंग का काम आज दिन में नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा काम था, तो एडिटिंग का काम अभी बैठ के कर लूँगी। और फिर उसका ये देख रहा है कि कर क्या रही है, कौन क्या रही है मेरी मम्मी, खेल क्या रही है। इस व्लॉग को फ़िलहाल यही पेंड करते हैं। आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आप सभी से नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।